हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मंत्रा। दोस्तों, हम एमएस वर्ड ऑफिस को ख़त्म करके एमएस एक्सेल सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया। एमएस एक्सेल सीरीज़ भी हमारी नेक्स्ट जो लास्ट क्लास थी, फंडामेंटल की क्लास, जिसको हमने 2 दिन पहले हमने निकाला था। ठीक है, उसको आपने देखा। आज उसी के आगे से हम फंडामेंटल की जो बेसिक्स है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, जो लास्ट पार्ट था यानी पार्ट 1 था, उसमें हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज हम सीखने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें यानी सेक्शन हमारा स्टाइल सेक्शन, सेल सेक्शन और हमारा एडिटिंग का सेक्शन, इन तीनों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए, पहले 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसमें। पहला है कंडीशन और दूसरा फॉर्मेटिंग। यानी कि किसी कंडीशन के थ्रू जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं उसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। यानी किसी कंडीशन पर कोई फॉर्मेटिंग अलग हो जाए, किसी कंडीशन पे फॉर्मेटिंग अलग हो जाए। जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ पर रिकॉर्ड बनाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम, ठीक है, यहाँ पर नेम हो गया। नेम के बाद हो गया बच्चे के टोटल मार्क्स, ठीक है ना। यहाँ पर दे दिया हमने बच्चे के टोटल मार्क्स दे दिए। तो अब मुझे यहाँ पर ठीक है, टोटल मार्क्स दे दिए, नेम दे दिया। मैं ना यहाँ पर देखो 4-5 नाम लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राहुल सिंह। इसके जो मार्क्स हैं वो है टोटल 75 मार्क्स। अमित कुमार 65 मार्क्स, ठीक है। विजय सिंह, विजय सोनी, इसके मार्क्स हो गए हमारे 55। अंकित सिंह, मार्क्स हो गए 72। ऋषभ कुमार, मार्क्स हो गए 95। और शैलेंद्र, मार्क्स हो गए 82। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने मार्क्स लिए और दूसरी चीज़ हमने क्या ली, यहाँ पर उसके नाम लिए। तो देखिएगा, हर नाम के हिसाब से मुझे, मार्क्स के हिसाब से मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग करनी है। मैं चाहता हूँ इतनी फील्डों पर कंडीशन अप्लाई हो जाए जो कि क्या हो, देखिएगा, ग्रेटर देन की कंडीशन हो और लेस देन की। देखिए, कंडीशन भी अलग अलग होती हैं। पहली कंडीशन है हाईलाइट सेल रूल, यानी कि सेल को हमें हाईलाइट करना है, वो रूल लगाना है। तो हमने क्या किया, ग्रेटर देन पर आए और हमने कहा, ठीक है ना, ग्रेटर देन पर आए और देखिए हमने क्या कहा, हम यहाँ 2 तरीके से कंडीशन लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि अगर 33 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 33 है, तो ये कस्टम किया मैंने। यहाँ पर बॉर्डर आप देना चाहें बॉर्डर दे सकते हैं, फिल यहाँ देना चाहें फिल दे सकते हैं। मैंने ग्रीन कलर लेकर ओके कर दिया। तो देखिएगा, यहाँ से हम कंडीशन ग्रेटर देन की कंडीशन लिखेंगे और यहाँ से हम उसकी फॉर्मेटिंग चूज़ करेंगे। अब हमें चाहिए कि 33 से अगर ज़्यादा होता है तो क्या कराना है हमें। अगर 33 से ज़्यादा होता है तो हमें क्या करना है, हमें ग्रीन करना है। या मैं कहता हूँ ग्रीन, हाँ ग्रीन कर दे, ऑरेंज कर देता हूँ। चलिए, मैंने कहा 33 से ज़्यादा है, ऑरेंज होना चाहिए। मैंने ओके कर दिया। अब इसी पर आया मैंने फिर से ग्रेटर देन की कंडीशन लगाई और मैंने कहा अगर 60 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है तो क्या करना है, मुझे ऑरेंज नहीं, मुझे अब ग्रीन करना है। तो यहाँ पर भाइयों मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने नेस्टेड कंडीशन यूज़ की। अब देखिएगा, 55 से ज़्यादा था, वो यहाँ पर कैसा हो गया, ऑरेंज हो गया। और एक कंडीशन और मैं देता हूँ यहाँ पर, हाईलाइट रूल लेस देन, अगर कम है यानी 33 से अगर कम है, ठीक है, तो इसे क्या करना है, मैंने उसे उठाया और यहाँ पर उसको रेड कलर कर दिया। यानी जो फेल हो जाता है
उसको मुझे रेड कलर से डिनोट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 33 और यहाँ पर मैंने बॉर्डर कस्टम किया और यहाँ पर आ गए हम लोग किस में, कलर पर। ओके कर दिया। तो गाइस देखिए ओके करने पर ये अप्लाई हो गया। अब मैं देखिए यहाँ पर मैंने कहा 33, मैं 33 टाइप करूँगा तो कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहा लेस देन 33। मैं 32 करूँगा रेड हो जाएगा, मैं 34 करूँगा ऑरेंज हो जाएगा, मैं 60 करूँगा ऑरेंज ही रहेगा, लेकिन 61 करूँगा तो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। देखिए क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बार बुक पढ़ने पर हमें बुक नहीं याद होती है, लेकिन अगर हम 2 घंटे की मूवी देख लेते हैं तो वो हमें बिल्कुल याद हो जाती है। डिपेंड करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर भी वही है, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। जहाँ रेड हमने कहा खतरा है, ऑरेंज हाँ सही है, लेकिन ग्रीन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अलग अलग कलरों के अलग अलग कोड हैं, आप इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। जब आप एक 200, 250, 300 बच्चों की लिस्ट बनाते हो तो उसमें आपको पता चल जाता है जो रेड से डिनोट कर रहे हैं वो बच्चे फेल हैं, जो बच्चे एवरेज हैं वो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बच्चे ब्रिलियंट हैं, जिस फर्स्ट क्लास है, वो 60% से ऊपर हैं, वो आपको ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और लगाए हुए रूल को अगर आपको हटाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, क्लियर रूल पर आकर हम क्या करेंगे, क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट। ये क्या होगा, ये सिलेक्टेड सेल्स होगा, क्योंकि सेल्स सिलेक्ट हैं तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे रूल्स इधर से हट चुके हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने सीखा कि कैसे हम एक ग्रेटर देन रूल को और एक कैसे हम एक लेस देन रूल को लगाएंगे। ठीक है ना, ग्रेटर देन मतलब उससे ज़्यादा, ज़्यादा होने पर कंडीशन फुलफिल होगी। लेस देन का मतलब होता है कि कम होने पर वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। और साथ ही साथ अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है देखिएगा, बिटवीन में मान के चलिए मैं यहाँ पर बिटवीन लेता हूँ और मैं कह देता हूँ कि 33 से ज़्यादा, ठीक है, 33 से लेकर, बिटवीन में देखिए 2 लगते हैं, 33 से लेकर 59 तक, 59 तक अगर होते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऑरेंज कलर कर देना है। ठीक है, ओके करेंगे। देखें, ठीक है, जितने भी 33 से ज़्यादा और 60 से कम हैं वो सारे के सारे क्या हो गए हमारे यहाँ पर, ऑरेंज हो गए। मैं यहाँ पर देखो इसको 60 करता हूँ, कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं इसे 59 करता हूँ, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑरेंज में। अच्छा, मैं इसको 33 करता हूँ और देखिए ये भी ऑरेंज हो जाएगा, लेकिन 32 में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो एक रेंज डिनोट हम कर देते हैं कितने से कितने तक। याद रखिएगा, जितने से जितने तक लेते हो वो दोनों वैल्यू उसमें इंक्लूड रहेंगी। यानी कि अगर जैसे यहाँ पर मैंने 33 लिया तो 33 भी उसमें इंक्लूड था, और मैंने 59 लिया तो 59 भी इंक्लूड था। अगर मैं 60 लेता तो 60 भी वहाँ पर इंक्लूड हो जाता, और 60 प्रेस करने पर वो ऑरेंज कलर में जनरेट कर देता। मैंने यहाँ पर लिया, देखिएगा मैं बिटवीन सेल ले रहा हूँ और मैंने कहा एक रेंज और दे दी मैंने, वो दे दी 0 से लेकर 32 तक अगर आता है तो उसे रेड कलर से रिप्रेजेंट करना है। हम बैकग्राउंड पर आए और रेड कलर लिया, ओके कर दिया। जहाँ 0 से 32 तक है वो क्या मिलेगा हमें, रेड हो जाएगा। और जो 60 से ऊपर है इस पूरे के अंदर, और जो 60 से 100 तक है, ठीक है ना, वो ग्रीन हो जाए। तो अगर आपने देख रहे होंगे 60 से ऊपर वाले ग्रीन हो चुके हैं और 33 से लेकर 59 तक क्या हो गए, ऑरेंज हो गए हैं, और 60 प्लस सारे के सारे क्या हो गए, ग्रीन कलर हो गए। तो देखिए इस तरह से हम
कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको हाईलाइट सेल रूल बताया, जिसमें मैंने आपको, मैं सेल रूल हटा लेता हूँ, अभी 3 बताए हैं। इक्वल्स टू में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ही टारगेट किया जाता है। जैसे मैं 65 करता हूँ और 65 पर मैं कलर रेड कर देता हूँ कि सिर्फ 65 अगर दिख जाए तो वो रेड हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिएगा 65, बाहर क्लिक, देखो रेड हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रूल पर काम करेगा जो हम टारगेट करते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है अ टेक्स्ट कंटेन। देखिएगा, अगर आपको कोई टेक्स्ट सर्च करना है, आपने सेलेक्ट किया अ टेक्स्ट कंटेन्स पर, और यहाँ पर मैंने नाम लिख लिया कि जितने भी अमित आते हैं, जितने भी अमित आते हैं वो उनका बैकग्राउंड रेड कलर से इंडिकेट होने लगे। तो देखिएगा अमित हो गया। मैं यहाँ पर फिर से अमित लिखता हूँ, देखिए आ गया। बात डिपेंड करता है अमित के साथ कुमार है कि नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ अमित से मतलब है क्योंकि रूल्स के अंदर अमित लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ लिखा है टेक्स्ट डेट कंटेन्स, टेक्स्ट है जो जिसने कंटेन कर रखा है जो हम दे रहे हैं उसको भी। मैं रूल हटा देता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा अ डेट ऑक्यूरिंग में। देखिएगा तो गाइस अब हमें सीखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अ डेट ऑक्यूरिंग। तो डेट ऑक्यूरिंग में क्या होता है कि एक ऐसी फील्ड जो कि डेट को कंटेन करके रखे। तो मैं यहाँ पर कुछ डेट में मेंशन कर देता हूँ, इक्वल्स टू में नहीं देंगे, 15/6/2020, 16/6/2020। मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको मैं ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर 15, 16, 17, 18 यहाँ डेट आ गई। इस पूरी डेट पर मुझे रूल लगाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है अ डेट ऑक्यूरिंग में। डेट ऑक्यूरिंग जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आज की डेट क्या है। मैं टुडे करूँगा, देखिए आज की डेट उसने ढूंढ के दे दी। अब मैं करूँगा टुमारो, कल की डेट, ठीक है ना। इन लास्ट 7 डेज, आज की डेट के साथ लास्ट के 7 दिन दिखाएगा। लास्ट वीक नहीं है कोई, ठीक है। अब मैं देखो नेक्स्ट वीक कर रहा हूँ, ये पूरा नेक्स्ट वीक आ गया हमारा, ठीक है। लास्ट मंथ करूँगा, एक भी नहीं मिलेगा। दिस मंथ करूँगा, ये पूरा हमारा मंथ मिल जाएगा, 1 तारीख से नया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद करूँगा नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख हमारे पास है। तो गाइस इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेट ऑक्यूरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं देखिएगा डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करता हूँ। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा पहला वाला कॉलम और यहाँ पर मैं करूँगा डुप्लीकेट। अब देखिए यहाँ पर अगर डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए उसको क्या कराना है, मैंने कहा रेड कर दो, ठीक है ना, रेड कर दो। और यूनिक वैल्यू चाहिए तो यूनिक हो जाएगा। डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर जैसे अमित लिखा हुआ है इसको कुमार और लगा देंगे हम, तो ये डुप्लीकेट हो जाएंगी और ये दोनों के दोनों क्या करेगा, शो करने लगेंगे। मैं कहता अब यहाँ पर एंटायर शीट हटाकर मैंने हटा दिया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल सीखे और हाईलाइट सेल रूल के अंदर हमने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट कंटेन, अ डेट ऑक्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू को सीखा। नेक्स्ट आते हैं टॉप रूल्स और बॉटम रूल्स हैं, टॉप और बॉटम के रूल्स हैं। देखिए अगर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर आपको टॉप 10 आइटम सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 520, 430, 750, 620, 460, 780, 950 या 52 कर लो, ठीक है, 150, 602 और 451, 888,
666, 777, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ले ली, मैंने उसको सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और टॉप 10 आइटम्स में यहाँ पर ढूंढता हूँ। तो देखो यहाँ पर टोटल 13 वैल्यू थी। 10 वैल्यू अगर देखेंगे तो सबसे छोटी 4 वैल्यू जो कि 150 है, 430 है और 451 है, ये उसने फाइंड करके दिखा दी। ज़रूरी नहीं आप टॉप 10 लो, आप टॉप 9, टॉप 7, टॉप 3 भी ले सकते हो, टॉप 2 भी ले सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, टॉप 10 वैल्यूज़ के लिए हो गया। टॉप 10 हमें चाहिए, देखो 10% चाहिए, टोटल वैल्यू का 10% आप ले सकते हो। यहाँ से परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे तो उसके अंडर में वैल्यू बढ़ती जाएंगी। मैंने कहा जितनी वैल्यू उसका 40%, मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर 10 वैल्यू ले रहा हूँ, 1 2 10 वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टॉप परसेंटेज में लेता हूँ, जैसे टॉप 10 आइटम तो हो गए थे, ठीक है ना। टॉप ले लेता हूँ 10%। अब देखिए 20 करूँगा, 20 पे 2 आ गया, यहाँ 30 करूँगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से लेते हैं हम लोग, ठीक है। बॉटम आइटम्स 10 लेंगे तो नीचे से 10 आइटम मिल जाएंगे हमें। बॉटम 10% लेते हैं तो क्या होगा, सबसे छोटी से वैल्यू 10% से स्टार्ट होगी, ठीक है। अबव एवरेज अबव लेंगे तो एवरेज ऊपर का एवरेज उठाएगा, और एवरेज बिलो लेंगे तो एवरेज नीचे से लेगा वो। डाटा बार्स ले सकते हैं आप, देखिएगा बार्स अगर आप लेते हैं तो नंबर के हिसाब से चलता है। मैं 3 वैल्यू हटा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे अब 1000 से वो काउंट कर रहा है क्योंकि 952 सबसे बड़ी वैल्यू है। मैं 952 वैल्यू को हटा दूँ और मैं इसकी जगह पे 200 लिख दूँ तो देखिएगा अब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 780। मैं यहाँ पर उसको 602 कर 600 कर दूँ तो देखिए बार चेंज हो रहे हैं। 750 मैक्सिमम है। अब 750 को हटाकर 302 कर दो, 320 कर दूँ तो अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसके हिसाब से वो कंटेन करके चलता है, सारे के सारे उसी हिसाब से चेंज होते हैं। और बार का मतलब क्या है, ये देखिएगा ये कम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थोड़ी ज़्यादा, ये और ज़्यादा, ये और ज़्यादा। तो इस तरह से सेट किया गया है इसको। अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे डाटा बार्स में। फिर स्क्रूल को मैं हटा देता हूँ। कलर स्केमास ले सकते हैं। कलर देखिए जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे कम करते जाएंगे, रेड होता जाएगा। जैसे मैंने 0 टाइप किया, रेड हो गया। मैंने 25 टाइप किया, थोड़ा सा कलर ऑरेंज हुआ। मैंने 30 सेलेक्ट किया, थोड़ा सा और सिलेक्ट हो जाएगा, देखिएगा। मैं 40 करूँगा और हो जाएगा, 50 करूँगा। अब देखिए मैंने रूल किस में लगाया था, मुझे ये देखना होगा। मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया, डाटा बार्स पे आ गए, यहाँ आ गए। जैसे ये 460 है, ठीक है ना, ये क्या है 460। अभी 1000 पे चल रहा है तो मुझे क्या करना है, 1000 के हिसाब से ही लेना है। 50-60 से कुछ नहीं होगा, मुझे 1000 के हिसाब से लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे 400 था मैंने तो 200 ले लिया, तो देखो कलर चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर 100 ले लूँगा और कलर चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ 300 लूँगा, 400, धीरे धीरे वो येलो होता जा रहा, 500 ग्रीन होता जा रहा, 600 ग्रीन होता जा रहा, 700 और ग्रीन हो गया, 800 और ग्रीन हो गया, 900। देखिए इस तरह से इसे बोलते हैं हम लोग कलर स्कैमास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलर स्कैमास बोलते हैं, ठीक है। अगर आप आइकन लेना चाहते हो मैं शुरू को आपको हटा देता हूँ। अब देखिए अब अगर आप क्या लेना चाहते हैं, अगर आप मैनेज रूल पे आप आइकन पे जाएंगे तो यहाँ से आप आइकन ले सकते हैं। आइकन में आपको डिनोट करेगा कि भाई वैल्यू कम है तो डाउन एरो, अगर वैल्यू मिनिमम है तो आपको सीधा एरो मिलेगा, और अगर वैल्यू ज़्यादा है तो आपको अप एरो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रैफिक लाइट हो गया, ठीक है, आपको मोबाइल सिग्नल हो गया, सर्कल में मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ से ले सकते हो बड़ी ईजिली।